हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस। जैसे आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे लाइपिड्स और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपिड्स। Dear candidates, if you are visiting my YouTube channel first time, do subscribe now and hit the bell icon so that you will get all the notifications of my new videos. Coming to the topic, lipids को तीन main classes में divide किया गया है and these three classes are simple lipids, compound or complex or conjugated lipids and derived lipids. So these lipids have been divided into three classes: simple lipids, compound lipids and derived lipids. Coming to the first one, that is the simple lipids. सिंपल लाइपिड्स वो लाइपिड्स होते हैं जिनमें सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल होता है. सो दे आर द those lipids which contain only fatty acids and alcohol, or in other words they are the fatty acid esters of the various alcohols. जब एक लाइपिड में सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल होगा तो ऐसे लाइपिड को हम कहते हैं सिंपल लाइपिड. अब यहाँ पे अगर अल्कोहल ग्लिसरॉल होगा तो ऐसे सिंपल लाइपिड को हम न्यूट्रल फैट और सिंपली फैट कहते हैं. बट इफ़ द अल्कोहल हैज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर एक अल्कोहल में लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होगी तो ऐसे सिंपल लाइपिड्स को हम वैक्सीज कहते हैं. सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट अगर आप पहली बार यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो अगर अल्कोहल ग्लिसरॉल हैं और फैटी एसिड यहाँ पे फॉर एग्जांपल पामेटिक एसिड है, फैटी एसिड कोई भी हो लेकिन अगर अल्कोहल ग्लिसरॉल है तो उस वक्त जो लाइपिड बनेगा वो आपका फैट बनेगा. तो यहाँ पे जब ग्लिसरॉल के तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स पामेटिक एसिड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बना देता है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है तो वहाँ पे ट्राइपामेटिन बनता है. जो ट्राइपामेटिन एक प्योर फैट होता है या न्यूट्रल फैट होता है. और अगर हम यहाँ पे अब बात देखेंगे कि अगर यहाँ पे एक पामेटिक एसिड है वो एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन अल्कोहल के साथ बॉन्ड बना देती हैं, कंबाइन होती हैं. फॉर एग्जांपल C30H61OH when it reacts with the C palmitic acid, that is C15H31COOH, the alcohol C30H61OH has a long hydrocarbon chain and this alcohol is called as the myricyl alcohol. जो वहाँ पे जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे ट्राई एकोटेनाइल पामिटेट जो बनता है वो वैक्स है. इसी तरह आप नीचे आप देखने की कोशिश करोगे, अगेन हियर अगर पामेटिक एसिड बाइंड करता है, बॉन्ड बना देता है एक और लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन अल्कोहल के साथ C25H53 एंड OH जिसको हेक्साकोसोनॉल कहते हैं, वहाँ पे जो हेक्साकोसाइल पामिटेट बनता है वो हेक्साकोसाइल पामिटेट वैक्स होता है. सो सिंपली अगर अल्कोहल फैटी एसिड कोई भी हो, अगर अल्कोहल ग्लिसरॉल है तो वहाँ पे जब जो फैट लाइपिड बनेगा वो या सिंपल लिपिड बनेगा वो फैट कहलाएगा. और अगर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाला अल्कोहल होगा उसके साथ फैटी एसिड कंबाइन होंगे तो वहाँ पे जो सिंपल लाइपिड बनेगा उसको हम वैक्स कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्लास ऑफ द लाइपिड्स जिनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड और कंजुगेटेड लाइपिड्स. ये वो लाइपिड्स होते हैं जिनमें कुछ एडिशनल ग्रुप्स होते हैं बिसाइड्स द फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल. फैटी एसिड्स और अल्कोहल को छोड़ के कुछ और ग्रुप्स होते हैं, सच एज फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है, कोलिन हो सकता है, इथेनॉल अमीन हो सकता है, सीरीन हो सकता है. तो ऐसे लाइपिड्स को जिनमें फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा और एडिशनल ग्रुप्स होंगे, ऐसे लाइपिड्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स or compound or conjugated lipids. The well-known examples of the complex
lipids are phospholipids, glycolipids, lipoproteins. Now you can see on the screen that अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो एक अल्कोहल ग्लिसरॉल जिसके साथ फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पे फैटी एसिड हैं और थर्ड कार्बन के साथ अटैच हुआ है पहले फॉस्फेट ग्रुप, दूसरे फिर फॉस्फेट के साथ एक और ग्रुप ऐड हो चुका है जिसको हम कोलिन कहते हैं. यू कैन सी CH2OCOR. दिस इज द फर्स्ट का ऑक्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ glycerol has been esterified with the fatty acid, and again CHOCOR2, again the second carbon second hydroxyl group of the glycerol is again esterified with the fatty acid. So यहाँ पे fatty acid भी है, glycerol के साथ बाइंड हुआ है, और जो थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ग्लिसरॉल का उसकी पहले बॉन्डिंग हुई है फॉस्फेट ग्रुप के साथ और फॉस्फेट इंटर्न ऐड हुआ है कोलिन के साथ. तो यहाँ पे जो लाइपिड बना है ये एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड या कंजुगेटेड लाइपिड है जिसको हम फॉस्फोलाइपिड कहते हैं. फॉस्फोलाइपिड लेसिथिन इसको कॉमनली कहते हैं. और अगर यहाँ पे कोलिन की जगह इथेनॉल अमीन भी हो सकता है, सीरीन भी हो सकता है. नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिराइव्ड lipids. Derived lipids are substances such as cetirol, lipid-like substances. Lipid-like substances या derivatives of lipids, चाहे वो lipid-like substance हो या lipid से, चाहे वो simple lipid हो या complex lipid हो, उससे derive हो चुका है तो ऐसे lipid को हम कहते हैं derived lipid. तो in simple we can say these derived lipids are lipid-like substances such as cetirol, cholesterol, or derivatives of the lipids such as terpenes, prostaglandins, fat-soluble vitamins. You can see here the structure of one of the commonly known cetirol, that is the cholesterol, and this cholesterol is a derived lipid. Thank you. See you in the next class.